वेलकम भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। और उससे पहले एक शायरी हो जाए कि सैया बैठे चूल्हे पे और बीवी पड़ोसी को पहले चूल्हे पे। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत होते ही हम अमेरिका के कद्दू जैसे विमानों को देखते हैं, यानी कि फाइटर विमानों को, जो कि जापान पर हमला कर रहे थे। और जापान की ओर से भी जवाबी कार्यवाही आ रही थी। अभी ऐसे ही टसणबाजी में अमेरिका का कद्दू जैसा विमान समुद्र में क्रैश कर जाता है, जिसमें 3 लोग सवार थे। वो अपने आप को सेफ्टी बैग के जरिए किसी भी तरह से बचा लेते हैं और सेफ्टी बैग को अपना छोटा सा क्राफ्ट बनाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक ये साले मामू लोग उसी समंदर के बीचों बीच चक्कर लगा रहे थे। इन सालों को भूख भी लगी थी, इसीलिए वहाँ पर एक पक्षी मौजूद था। वो उसे मारकर उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पक्षी इन दिनों से खाया नहीं जाता। अभी वो थोड़ी सी फिशिंग करते हैं और उसके जरिए वो एक मछली पकड़ लेते हैं और मछली को खाकर वो अपना पेट भरते हैं। 5वें दिन इन सभी को एक विमान दिखाई देता है और ये सारे लोग मिलकर उसे पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो विमान जापान वालों का था। वो इन सभी पर गोलीबारी कर देता है और ये तीनों लोग अपने आप को बचाने के लिए पानी के नीचे चले जाते हैं। लेकिन भाई लोग, वहाँ पर भी खतरा टल नहीं रहा था, क्योंकि पानी के नीचे भी शार्क थी, जो कि इन मामू लोगों का शिकार करना चाहती थी। लेकिन किसी भी तरह से यह सिचुएशन को हैंडल करते हैं और जापान का विमान वहाँ से चले जाने के बाद ये सारे लोग वापस अपनी क्राफ्ट पर चले आते हैं। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर एक दुखद घटना घट चुकी थी, क्योंकि इन तीनों में से एक आदमी बुरी तरह से मारा जा चुका था। इसलिए बाकी के 2 लोग उसे ऐसे ही उसकी लाश को समुद्र में छोड़ देते हैं। और 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए ये दोनों उसी क्राफ्ट में बेहोश हो जाते हैं। जब इन दोनों लोगों की आंखें खुलती है तो वो दोनों भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जापान के एरिया में घुस चुके थे और जापानी सैनिकों ने इन दोनों को बुरी तरह से पकड़कर एक कैद खाने में डाल दिया था। जापान का एक बड़ा ऑफिसर इन दोनों से कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था, लेकिन ये दोनों इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए राजी नहीं थे। इसीलिए जापान का ऑफिसर इन दोनों को बहुत बड़े कैंप में डाल देता है। अभी कैंप पर आप जिन जिन लोगों को देख रहे हो भाई लोग, वो सभी जापान के दुश्मन देशों के सैनिक हैं, जो कि जापान पर हमला करने के लिए आए थे और जापान में बुरी तरह से पकड़े गए थे। इसीलिए जापान के सैनिक उन सभी पर बुरी तरह से टॉर्चरिंग करते हैं। कैंप में भी बाकी लोगों को छोड़कर हमारे इन अमेरिका के 2 सैनिकों पर बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। अभी एक दिन की बात है, जब जापान का एक सबसे बड़ा अधिकारी हमारे अमेरिका के एक आदमी के पास आता है और उसे कहता कि क्या तुम अपने माँ बाप से बात करना चाहोगे अपने घर पर। हमारा सैनिक कहता है कि हाँ, और वो रेडियो के जरिए उसके माँ बाप के साथ एक रेडियो मैसेज छोड़ने की इजाज़त देता है और हमारा सैनिक वैसा ही करता है। अगले दिन जापान का अधिकारी एक डॉक्यूमेंट में अमेरिका के हमारे एक सैनिक के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें रेडियो के जरिए इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है वो पढ़ के सारे लोगों को सुनाना होगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में अमेरिका के खिलाफ अपशब्द भाषा में टिप्पणी की गई हुई थी, इसलिए हमारा सैनिक उस डॉक्यूमेंट को बोलने से साफ साफ इनकार कर देता है। जापान का अधिकारी उसे लालच देता है कि अगर तूने यह पढ़ दिया तो हम तुझे घर जाने देंगे, लेकिन हमारा सैनिक साफ साफ ना कह देता है और इसीलिए उसे वापस जापानी टॉर्चर कैंप में भेज दिया जाता है। कैंप में आने के बाद हमारे अमेरिकन सैनिक को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, और टॉर्चर भी ऐसा भाई लोग कि कैंप में जो सारे लोग मौजूद हैं उन सभी को अमेरिका के सैनिक को एक एक मुक्का मारना होगा। जरा देखिए एक बार, अभी तक 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन हमारे अमेरिका के दोनों सैनिक जापान के टॉर्चर कैंप में टॉर्चर हो रहे थे। अभी एक रात की बात है, जब अमेरिका के कुछ फाइटर जेट कैंप की लोकेशन निकाल लेते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से हमला कर देते हैं, और वहाँ पर होती है बुरी तरह से बिछेर वाली तबाही। जापानी सैनिक अपने आप को बचा लेते हैं और टॉर्चर कैंप में जो कुछ भी मौजूद लोग थे उन सभी को किसी और टॉर्चर कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरे कैंप में जापान का लीडर इन सारे लोगों को एक काम देता है कि हम सब के लिए तुम लोगों को कोयले की ट्रेन भरनी होगी, और किसी ने भी इस काम को करने से ना कह दिया तो उसे वहीं के वहीं गोली मार दी जाएगी। इसीलिए ना चूचा, सिर्फ और सिर्फ काम धंधा। हमारा अमेरिका का सैनिक ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि साले जापानी सैनिक इन सारे लोगों को 2-3 दिन में एक बार ही खाना देते। इसीलिए काम ना करने की वजह से जापान का लीडर
बहुत ही गुस्सा हो चुका था। हमारे अमेरिकन सैनिक पर एक वजनदार लकड़ा रख देता है और उसे कहता है कि अगर लकड़ा नीचे गिरा तो तुझे हम साले गोली मार देंगे। शरीर में कमजोरी होने के बावजूद भी हमारे अमेरिका के सैनिक ने उस लकड़े को उठा कर रखा था। धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अमेरिका के सैनिक ने अभी तक अपनी हार नहीं मानी थी, बल्कि वो तो पूरा का पूरा जोश में आ चुका था, जिसे देखकर जापान का सारे सैनिकों की पटलून गीली हो चुकी थी। अब यहाँ पर जापान का अधिकारी उसे बख्श देता है और उसे वापस अपने कैंप में अपनी सेल में डाल देता है। शाम को जापान का लीडर सारे मौजूद लोगों से कहता है कि कल सुबह 10 बजे तक अमेरिका ने लड़ाई खत्म नहीं की तो हम तुम सभी को मार डालेंगे। अगले दिन की सुबह भाई लोग 9 बज चुके थे और इन सभी को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन भाई लोग परफेक्ट 9:50 पर अमेरिका का एक प्लेन आता है जो अपनी लाल बत्ती दिखाकर जापानी और सारे लोगों को संकेत देता है कि लड़ाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और यह सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ही खुश हो चुके थे, क्योंकि 10 मिनट भी लेट होता तो जापान के अधिकारी इन सारे लोगों को बेमौत मार डालते। अभी वही लोग यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ जापान ने भी लड़ाई खत्म कर दी थी और कैंप में मौजूद जो बंदी लोग थे उन सभी को जापान ने रिहा कर दिया था। इसलिए हमारा अमेरिका का सैनिक भी अभी अमेरिका चला आया था और वो पूरे के पूरे 1 साल के बाद अपने माँ बाप से मिल रहा था और बहुत ही खुश था अपने माँ बाप से मिलकर। तो भाई लोग यहाँ पर इस एंटिक मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।